हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप रिवीजन कैसा करें। मतलब कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज आते हैं कि आप डेली कम पढ़ाई करो, ज़्यादा रिवीजन करो, कम पढ़ाई करो, ज़्यादा रिवीजन करो, एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन रिवीजन करो, 2 दिन रिवीजन करो। क्या इसमें सत्यता है और रिवीजन करने की प्रोसेस क्या है? मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको बना के दिया था, जिससे उससे बाहर कुछ नहीं आता। फिर भी कुछ लोगों को डाउट्स है, तो इसमें ईजिली कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कुछ और पॉइंट्स छूट गया, उसको कन्वर्ट करूँगा। बट जो वीडियो मैंने आपको बना के दिया था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आर्मी सर ऑफिशियल जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ डाल रहा हूँ लिंक्स, उसको पक्का देख लेना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिल सकता। जो रियलिस्टिक वीडियो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, रिवीजन करने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई भी एग्जाम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर से मैंने क्या करना, पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मुझे समझना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस में आएगा और एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी कट ऑफ्स कितने जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मानते हैं कि 200 मार्क की नर्सिंग है तो उसकी कट ऑफ 160 जाता है, तो आप 180 190 तक रखने की ये एक टारगेट फिक्स आपकी होना चाहिए, तब जाके 160 आपकी ये हासिल हो सकता है। अब जो सिलेबस है आपकी, उसकी कॉपी अपने पास रख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज उसको बांट दीजिए। बांटने के बाद इसमें जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट कर लीजिए, और जो नॉर्मल सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसको फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों को अलग अलग पेपर में लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन के लिए पहले तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटीज़ की बुक बेस्ट रहता है डिफेंस एग्जाम के लिए। चाहे आप आर्यंत की फॉलो करें, राम सिंह यादव की फॉलो करें, वो एक बुक है, उस बुक को बुक के हिसाब से देखना है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बुक को एक बुक के हिसाब से ही देखना है। वो एक आपको नॉलेज दे रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बट यहाँ पर क्या है, आपने एनसीईआरटीज़ बुक फॉलो करना है, एनसीईआरटीज़ में डीपली पढ़ना है जो जो टॉपिक्स आपको दिया गया है। करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आज मान लीजिए मैंने एक टॉपिक पढ़ा लाइफ साइंस। ठीक है, यहाँ पर मैं बढ़िया इजीली समझाऊंगा आपको लाइफ साइंस। ये मैं ऐसा करता था इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो लाइफ साइंस पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद इसका जो टाइम टेबल होगा ना, वो पूरा टॉपिक को कवर करने वाला टाइम टेबल होगा। ठीक है सॉरी, तो पूरा टॉपिक को कवर करने वाला टाइम टेबल होगा। टाइम टेबल के बारे में एक और डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, उसमें से आपको नॉलेज हो जाएगा। अगर आपकी कुछ कन्फ्यूजन है, आपसे एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप हमारा मेंटरशिप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमें मैसेज कर लेना, हम ज्वाइन करवा देंगे। तो वहाँ पर से आपको क्या करना है, टाइम टेबल फिक्स कर लेना। लाइफ साइंस के आप पढ़ूंगा मैं 6 से 8 लाइफ साइंस खत्म करूँगा, या फिर 9 बजे खत्म हुआ या फिर 10 बजे खत्म करूँगा। ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद वो चीज़ें मैंने यहाँ पर रख लिया, पढ़ लिया, अभी रख लिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, लास्ट 10 मिनट ऑफ, जैसे मैं बुक क्लोज करता हूँ 10 मिनट बिफोर, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपनी आंखें बंद करूँगा या फिर सामने देखूँगा और उसको रिकॉल करूँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। ओके, क्या क्या पढ़ा है, मेन पॉइंट है लाइफ साइंस क्या होता है, कैसे होता है, किसने इन्वेंट किया था, क्या क्या टॉपिक्स उसमें आते हैं, मोटा मोटा क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, उसका क्या काम है। अच्छा, इसमें ये चीज़ें होता है, उसमें ये चीज़ें होता है। इसमें बिल्कुल सिंपली रखना है अपने लाइफ को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, गड्ढा नहीं खोद रहे हो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ये चीज़ें, दैट्स इट, इस लाइफ साइंस है, मतलब जो लाइफ साइंस आपका हो गया। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसकी कुछ एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज़ उसमें लास्ट में होगा, या फिर आपकी गूगल में पीडीएफ्स मिल जाएंगे, उसकी एमसीक्यूज़ कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, या फिर मेंटरशिप ग्रुप में मैं डालता रहता हूँ एमसीक्यूज़, वो भी कर सकते हो। करने के बाद वहाँ पर क्या होगा, आपने पहले पढ़ा, पूरा टॉपिक को पढ़ा, फिर उसको एक्टिव रिकॉल 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगा उसको स्मार्टली रिवीजन किया, आंखें बंद करके खोल के जो भी है आपने किया। उसके बाद उसकी एमसीक्यूज़ आपने करा। तो यहाँ पर कंफर्मेशन आपका हो गया कि ये मतलब 80 से 90% आपको आ गया इस सब्जेक्ट में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे 2 दिन के बाद आप इसको भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे, कोई बात नहीं। आप पूरा जितने भी एनसीईआरटीज़ में जो सिलेबस आता है आपके एग्जाम्स में, पूरे को कंप्लीट करो पहले। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं भूल जाऊंगा, सारे भूलते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो कोई भी भूलेगा, 2 बार 3 बार जब हम चलते हैं, रिवीजन करते हैं, तब जाके याद आता है। तो यहाँ पर से आपने एक बार पढ़ लिया, मतलब रिवीजन कर लिया, फिर आपने एमसीक्यूज़ कर ली, ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे ही दोबारा फिर सिलेबस में आओगे, कम से कम आपको यहाँ पर नर्सिंग में भर्ती होने के लिए या फिर कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए एक टॉपिक को, एक सिलेबस को 3 बार रिवीजन, 3 बार पढ़ोगे, 3 बार एमसीक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसकी, और जो मॉक टेस्ट पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं उसको करोगे, तब जाके आपकी यहाँ पर 160 से अबव मार्क्स रह सकता है ईजीली। अगर आप सोचोगे सर बेस्ट बुक बता दो, मैंने भी क्या किया, एक वीडियो बना दिया, बेस्ट बुक फॉर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्यंत की बुक दे दिया, लिंक दे दिया आपको, एक प्रैक्टिस सेट का, एक बुक का आपने कर दिया, और आपके टोटल नंबर आए कितने, 90, 110, 115, 120,
खुश हो जाओगे कि सर ने मुझे बताया था, मैं तो पास हो गया, बहुत अच्छा सर है ये तो, ठीक है। उसके आगे चलोगे, उसके आगे चले, क्या हुआ, आप रनिंग गए, रनिंग में वहाँ पर पास हो गए, रनिंग में पास हो गए तो वहाँ पर बढ़िया, आपको खुश लगा, मैसेज करोगे सर थैंक यू, आपने गाइड किया, ये किया वो किया, ठीक है। उसके बाद क्या, मेरिट लिस्ट निकलने का टाइम आ गया, मेरिट लिस्ट में आपकी नाम नहीं रहेगा। फिर मैसेज करोगे सर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया सर, मैं तो रिटिन भी अच्छा गया था और फिजिकल भी पास हुआ था सर, रिटिन में नहीं आया, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आया। लोग पूछेंगे भाई हुआ, आप बोलोगे सर मेरिट लिस्ट से कट गया, उससे कोई मतलब है किसी को आपकी मेरिट लिस्ट में कट गई या फिजिकल में ये, अरे भाई नौकरी मिला नहीं मिला बस। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, एक्चुअली रियलिटी बता रहा हूँ। आप जब तक एक टॉपिक को 3 बार रिवीजन, 3 बार नहीं पढ़ोगे, 3 बार यूट्यूब से समझोगे नहीं, क्या क्या चीज़ें ऑफलाइन नहीं समझोगे, आपकी मार्क्स 150 क्रॉस नहीं करने वाला भाई, कितनी भी बार कर लो, ठीक है। इसीलिए कम से कम 3 बार एनसीईआरटीज़ पढ़ो, डीपली पढ़ो, उससे जो हाईलाइटेड होता है पॉइंट उसको नोट करो, एमसीक्यूज उसकी करो, क्या है उसको समझो, जो एक्टिव रिकॉल बताया मैंने 10 मिनट का, और जो मैंने वीडियो भी लिंक नीचे डाला है उसको भी देख लेना। तो वहाँ पर समझो, समझने के बाद ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो नंबर आपकी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। आपकी मुद्दा है मेरिट लिस्ट में आपकी नाम आना चाहिए, ना कि रिटिन पास करना। रिटिन तो कोई भी पास कर लेता है 80 मार्क रख के, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं, पूछते हैं कि सर मेरा उसमें ना नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर में 180 या फिर 90 इसी के बीच में रह रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप खुद फाइंड आउट करोगे। पढ़ाई आप खुद कर रहे हो, आपको किस चीज़ में डिफ़िकल्ट हो रहा है ये आपको पता है, मुझे थोड़ी ना पता है। मैं बैठे बैठे कैसे बता सकता हूँ आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, वो आप फाइंड आउट करोगे। आप फाइंड आउट करने के बाद उस टॉपिक को यूट्यूब्स में जाके देख सकते हो, फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि ये टॉपिक में एक्चुअली है क्या, इसकी क्या एमसीक्यूज़ भी यूट्यूब में मिल जाएगा, सारे यूट्यूब में ये एमसीक्यूज़ है, इसकी मॉक टेस्ट पेपर में क्या क्या आता है, पहले क्या आया हुआ है, आगे क्या आ सकता है, जो बुक खरीदा है उसमें क्या है, ये सारे चीज़ें देखोगे, एनालाइज करोगे, तब जाके आपकी 160 मार्क्स आएंगे। एक चीज़ आपने देखा, जैसे आपकी 600 मार्क का फुल मार्क है, आपको 300 रखने में ना ईजी हो जाता है, बट 300 से 400 रखने में ना बहुत मुश्किल होता है, 400 से 500 रखने में और मुश्किल है, 500 से 550 रखने में और मुश्किल लग जाता है, और हार्डवर्क लगता है। जैसे जैसे आप नज़दीक जाते हैं ना स्कोर के हिसाब से, और मेहनत लगता है, ठीक है। 300 तो कोई भी रख लेता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। समराइज करता हूँ वीडियो को, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। पहले एनसीईआरटीज़ बुक फॉलो करिए, हर एक कभी भी एक टॉपिक, एक सिलेबस के लिए एक बुक से मतलब ये करना, मतलब पढ़ाई करना। ऐसा नहीं कि पूरे होल आप पूरे एग्ज़ाम्स को एक बुक से पढ़ाई करते हो, वो नहीं होने वाला भाई सिलेक्शन, ठीक है। इसको फॉरगेट करिए, ठीक है। तो उसके बाद आप डेली उस एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, करने के बाद 10 मिनट का रिवीजन, फिर इसके एमसीक्यूज़, फिर गूगल में इसकी क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस क्या आया है, सब कुछ देखने के बाद उसको रखिए। चाहे उस टॉपिक में आपको 4 घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि लाइफ साइंस में मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर ऑप्टिक्स में मेरा कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये चीज़ें आपकी आना चाहिए। हाँ, रिवीजन कब करोगे, जो आपने पढ़ा था 3 दिन के बाद 1 दिन रख सकते हो, या फिर 2 दिन के बाद 2:1 रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी स्मरण शक्ति कितना है, आप कितना मतलब याद रख सकते हो। या तो 3:1 3 दिन का जो पढ़ा था 1 दिन में उसको रिवीजन करो, या फिर 2 दिन में जो पढ़ा था उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाओ। बट उससे पहले आप 3 बार एटलीस्ट उस टॉपिक को पढ़ो, लिखो, हाईलाइट करो पॉइंट, उसको रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करो, फिर उसके बाद रिवीजन करो 3 बार, देखना आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। ये है रिवीजन करने के तरीका, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है आप नीचे कमेंट कर लेना भाई, ये आपने बताया नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो बंदे को सही लगता है रिवीजन करने की तरीका, उसके लिए वो सही है। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि परमानेंट यही मेडिसिन है सबके लिए, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जो मेरा करने का तरीका था, मेरा तो भाई सिंपल सा, जब मैं आर्मी की तैयारी करता था, पहले टॉपिक को पढ़ता था, फिर 10 मिनट का उसको याद रखता था, हाँ ऐसा ऐसा समझता था क्या चीज़ें हैं, मामला क्या है, नहीं समझ में यूट्यूब में देखता था, फिर उसकी एमसीक्यूज़ करता था लास्ट में, जो एमसीक्यूज़ नहीं होते थे क्यों नहीं हुआ उसको जाके ढूंढता था, फिर ढूंढ के फंडामेंटल समझता था, फिर और कहीं एमसीक्यूज़ है उसको भी उठाता था, फिर देखता था, बुक्स थे उसको फॉलो करता था। करने के बाद फिर वो टॉपिक ख़त्म, दूसरे जैसे बायोलॉजी ख़त्म, फिर फिजिक्स में चला जाता था, ठीक है। इतना करने के बाद मैं जाता था, और हर एक टॉपिक मैंने 3-3 बार कवर किया था, 3-3 बार, 3 से ज़्यादा बार, 4-5 बार रिवीजन किया, दबा के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, मॉक टेस्ट दिए, तब जाके मैंने फर्स्ट बार में निकल गया था। तो ये आपकी मेरी तरफ से एडवाइस है, करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। जय हिंद।